तो भाई आज बाजार में हुआ क्या? अरे जो हुआ ना, वो किसी बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। सस्पेंस था, ड्रामा था और आखिर में एक हीरो की जबरदस्त एंट्री भी हुई। चलिए आज इस पूरी कहानी को न जरा खोलकर समझते हैं। दिन का सबसे बड़ा सवाल, बाजार ऊपर गया या नीचे? सच बताऊं, बाजार खुद ही कंफ्यूज था। ऐसा लग रहा था जैसे वो 26,000 के लेवल पर खड़ा होकर सोच रहा हो, जाऊं कि ना जाऊं। मतलब उसे खुद ही नहीं पता था कि करना क्या है। अब देखिए, असली मजा तो इस स्लाइड में है। एक ही दिन की दो अलग अलग कहानियां। एक तरफ रॉयटर्स कह रहा था कि दिन बिल्कुल शांत और सुस्त था, कुछ खास हुआ ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे लोकल मीडिया चैनल्स पर तो जश्न मन रहा था। निफ्टी ने 26,000 का किला फतेह कर लिया। सोची है, एक ही मैच का स्कोर दो अलग अलग कमेंटेटर बता रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी कंफ्यूजन के बीच बाजार को गिरने से बचाया किसने? भाई कहानी में एक हीरो की एंट्री हुई और वो हीरो था हमारा आईटी सेक्टर। दिन की पूरी कहानी ना इस एक चार्ट में साफ साफ दिख रही है। जहां बाजार के बाकी 11 सेक्टर पस्त पड़े थे, कमजोर हो रहे थे, वहीं अकेला आईटी सेक्टर बाहुबली बनकर खड़ा हो गया। इन्फोसिस से जो अच्छी खबरें आईं, उसने इसे इतनी ताकत दी कि इसने अकेले ही पूरे निफ्टी को 26,000 के पार खींच लिया। चलिए, आज की कहानी तो हो गई, अब कल की तैयारी करते हैं। कल के लिए बाजार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे पार करना या बचाना बहुत जरूरी होगा। तो ये हैं कल के मैदान के 3 सबसे जरूरी लेवल। ऊपर की तरफ 26,000 से 26,150 का जोन एक मजबूत छत की तरह है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। और नीचे की तरफ 25,800 पहला सेफ्टी नेट है, और अगर वो भी टूटा तो 25,500 की आखिरी दीवार खड़ी है। अब एक टेक्निकल शब्द समझते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस। ये क्या बला है? इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए गाड़ी का इंजन तो जोर जोर से चिल्ला रहा है, पर गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही। मतलब प्राइस तो नया हाई बना रहा है, पर इंडिकेटर कह रहा है भाई मुझ में अब दम नहीं बचा। ये एक तरह की वार्निंग होती है कि तेजी शायद अब थक रही है। चलिए अब देखते हैं कि कल के मैच के लिए कौन से 5 स्टार खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार हैं, जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। हमारी लिस्ट में पहले खिलाड़ी हैं आईटी के सुपरस्टार्स इन्फोसिस और एचसीएल टेक। आज के असली हीरो तो यही थे, और ऐसा लग रहा है कि कल भी ये मोमेंटम की लहर पर सवार हो सकते हैं। खासकर इन्फोसिस की बायबैक वाली खबर के बाद तो इनमें जोश और भी ज्यादा है। तो इन पर नजर कैसे रखनी है? प्लान बिल्कुल सिंपल है। पहला कदम, एंट्री। जब स्टॉक एक रेंज से बाहर निकले या थोड़ा नीचे आकर वापस ऊपर जाने लगे, तब एंट्री का मौका बन सकता है। दूसरा कदम, स्टॉप लॉस। इसे उस ब्रेकआउट वाली कैंडल के ठीक नीचे या जो सबसे नजदीकी लो है उसके नीचे लगाना है। और तीसरा, टारगेट के लिए ब्रेकआउट जोन की ऊंचाई को नापकर अगला लेवल सेट करना है। हमारा दूसरा खिलाड़ी है हीरो मोटोकॉर्प। सवाल यह है कि क्या यह एक कमबैक किट साबित हो सकता है? देखिए, बड़े बड़े ब्रोकर इस पर बुलिश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड में वापसी से यह स्टॉक फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। इसमें एंट्री का सही समय होगा ब्रेकआउट पर, या फिर जब ये अपने 20 या 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट ले। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस, जिसे उसी मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे रखना समझदारी होगी। और टारगेट के लिए इसके पिछले हाई या ब्रोकर के दिए गए लेवल्स पर नजर रख सकते हैं। हमारा तीसरा खिलाड़ी है पेटीएम, जिसका दूसरा नाम है वोलेटिलिटी। हाँ, ये उन ट्रेडर्स के लिए है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होते हैं। ब्लॉक डील्स और हाई लिक्विडिटी की वजह से ये एक रोमांचक ट्रेड बन जाता है। इसमें एक बात गांठ बांध लीजिए, एंट्री तभी करनी है जब ब्रेकआउट के साथ तगड़ा वॉल्यूम भी हो। बिना वॉल्यूम के ये एक धोखा, एक ट्रैप भी हो सकता है। स्टॉप लॉस को बहुत सख्ती से फॉलो करना है, क्योंकि ये स्टॉक कभी भी पलट सकता है। और टारगेट के लिए ब्रोकर के लेवल्स को देखते हुए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहेगा। चौथा खिलाड़ी है सुंदरम फास्टनर्स। ये हमारी टीम का डिफेंसिव प्लेयर है। ऑटो एंसिलरी स्पेस का ये स्टॉक, जिसके नतीजे भी मजबूत आए हैं, एक स्थिर और भरोसेमंद चाल चल सकता है। इसका सेटअप बिल्कुल सीधा साधा है। जब स्टॉक अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने 20 या 50 ईएमए के ऊपर टिकने लगे, तब एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस को हाल के सबसे निचले पॉइंट के नीचे रखना है, और टारगेट के लिए पिछले किसी रेजिस्टेंस लेवल पे निशाना लगा सकते हैं। और हमारा पांचवा और आखिरी खिलाड़ी है एनबीसीसी। ये स्टॉक खबरों पर चलता है, खबरों पर नाचता है। डिविडेंड या नीलामी जैसी कोई खबर आते ही इसमें हलचल शुरू हो जाती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म न्यूज़ बेस्ड ट्रेड है।
इसमें डिविडेंड की तारीख से पहले जो मोमेंटम बनता है उस पर ट्रेड करना होता है। इसमें स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट रखना पड़ता है और छोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना ही समझदारी होती है, क्योंकि एक्स डेट के बाद प्राइस एडजस्ट होने का खतरा रहता है। अच्छा, इन सभी स्टॉक्स पर नजर रखने से पहले कुछ गुरु मंत्र हैं जिन्हें हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। ये ट्रेडिंग के सुनहरे नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, किसी भी एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी मत लेना। दूसरा नियम, और इसे पत्थर की लकीर मान लीजिए, अपने स्टॉप लॉस की इज्जत करें, अपनी भावनाओं को नहीं, अपने सिस्टम को फैसला करने दें। तीसरा नियम, वॉल्यूम ही राजा है, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट एक जाल हो सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना। और चौथा नियम, हमेशा अपना होमवर्क करें, रात में आई कोई खबर सुबह आपका पूरा खेल बिगाड़ सकती है। तो अब आखिरी सवाल यही है, क्या कल निफ्टी 26,000 के इस किले को सच में फतेह कर पाएगा, या फिर ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी? इसका जवाब तो कल बाजार खुलने पर ही